नमस्ते दोस्तों, बेस्ट व्यापार सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा बिज़नेस आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा या फिर मुझे घाटा हो जाएगा या फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बिज़नेस को अगर आप करोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी से पैसों का जो कमी है, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ये मेरी गारंटी है, बिज़नेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और आपका जो पैसे है, उसके लिए तो चिंता ही मत करो। पैसा जितना लगाओगे वो उतना ही रहेगा, पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। और बदले में आप इतना पैसा कमाओगे, ये जब करोगे तभी पता चलेगा। तो दोस्तों, इस बिज़नेस के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, किस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, शुरू से लेके लास्ट तक। क्योंकि एक एक पॉइंट अगर आप समझेंगे नहीं, तो आप बिज़नेस को सही से नहीं कर पाएंगे। इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात यह है कि मेहनत नहीं करना पड़ता है। आप बिज़नेस शुरू करोगे, आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, अब आप खाना खाओ, घूमो, कुछ भी करो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता रहेगा। तो सोचो, जब आप घूमोगे या फिर कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर बैठे हो और बैंक अकाउंट में अगर पैसे आ रहा है, तो कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट इसमें 50,000 से लेके 5 लाख के आसपास इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास लो बजट है, मतलब कम पैसे है, तो आप 50,000 से शुरू कर सकते हो। और अगर ज़्यादा पैसे है तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 50,000 से शुरू करो, फिर ये बिज़नेस धीरे धीरे ग्रो होगा, इससे आप पैसे कमाओगे, तब आप इसे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा कमाई होगा। तो सबसे पहले मैं कमाई की बात करता हूँ, आप इससे कितना पैसे कमा सकते हो। इससे आप महीने के 30,000 से लेके 50,000, 50,000 से लेके 1 लाख, 1 लाख से लेके 3-4 लाख भी कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए एक एक पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है। तो क्या खरीदना है आपको, किस में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो आप 4 डीजे खरीद लीजिए। ये जो डीजे का बिज़नेस है ना, डीजे तो बचते हुए आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आपने गहराई से बिल्कुल भी सोचा नहीं कि ये डीजे वाले कितना कमाता है, ये डीजे का बिज़नेस कैसे काम करता है। तो आज मैं एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप 4 डीजे खरीद लीजिए। इसका जो कीमत है, ज़्यादा नहीं है। पूरा का पूरा जो सेट है ना, ये कम से कम 40-50 हज़ार के आसपास इसका खर्चा आता है। ये आपको खरीद लेना है। 4 डीजे के साथ आपको मिल जाएगा एक एम्पलीफायर, जिससे म्यूज़िक वगैरह बजते हैं। ये 40-50 हज़ार के आसपास ये इसका खर्चा आता है, क्योंकि ज़्यादा पैसे तो इन्वेस्ट नहीं करना है। अब ये 50,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप महीने के 30,000, 40,000, 50,000 आराम से कमा सकते हो। अब आपको तो पता ही है डीजे का जो डिमांड है वो कितना है। हर चीज़ में डीजे की ज़रूरत पड़ता है, चाहे पूजा हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। और उस पे आप इन डीजे को रेंट पे दे सकते हो, किराए पे दे सकते हो, और बदले में आपको किराया मिलेगा। जैसे कि 4 डीजे है आपके पास, एक एम्पलीफायर है ना। तो ये क्या होता है कि एक रात के लिए 10,000, 15,000 इस टाइप का भाड़ा होता है। अगर ये महीने में 3-4 बार अगर भाड़ा हो जाता है, तो कितना पैसे कमा सकते हो, हिसाब लगाओ।
4 बार अगर भाड़ा होता है 10,000 करके 40,000 रुपये आपको आराम से मिल जाएगा। और खर्चा तो इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको तो पता ही है अभी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है ये इतने मजबूती से बन रहे हैं भाई, ख़राब होने का नाम बिल्कुल भी नहीं है। ख़राब होने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और ख़राब भी होता है तो इसमें ज़्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं आता है। बस 500 रुपया में, 1000 रुपया में, 2000 रुपया में ये ठीक हो जाता है। अगर स्पीकर फट जाता है तो 1-2 हज़ार में ये रिपेयर हो जाता है। इसका कोई बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और डीजे को जो मैनेज करेगा उसके लिए आपको एक एक बंदा रखना है, एक लड़के रखना है काम पर। उसका जो आ, खर्चा है उसको आप 500-1000 रुपया दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो डीजे को मैनेज करेगा, है ना। डीजे को जो रेंट पर लेगा वो बोलेगा कि मुझे ये म्यूज़िक सुनना है, तो वो उस हिसाब से डीजे को बजाएगा। ये इसके लिए क्या होता है कि आपको एक लड़के को काम पर रखना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको महीने के हिसाब से पैसे दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब किराया होगा तब वो जाएगा और डीजे को मैनेज करेगा। इससे क्या होगा कि 10,000 रुपये अगर रेंट होता है एक नाइट के लिए, 1,000 रुपया आप क्या कर सकते हो कि उस लड़के को दे सकते हो और बाकी का जो किराया है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप खुद भी बजा सकते हो, लेकिन आपको तो बिना मेहनत के पैसे कमाने, तो आप एक लड़के या फिर 2 लड़के रख सकते हो, ठीक है। एक लड़के का 500 रुपया करके 2 लड़के का 1000 रुपया हो जाता है, क्योंकि डीजे को मैनेज करना ज़रूरी है। और 50,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप महीने के 30, 40, 50 आराम से कमा सकते हो। अब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। जैसे कि डीजे के साथ अगर आपके पास एक जनरेटर होगा, एक गाड़ी होगा। जैसे कि आपको पता है कि छोटे छोटे जो गाड़ी होते हैं, जैसे कि पिकअप वाला गाड़ी, इसमें क्या होता है कि पीछे के साइड में डीजे वगैरह लगाया जाता है और उसी पे जनरेटर होता है जो कि बिजली पैदा करने वाला जनरेटर। इससे क्या होता है कि डीजे हो गया, जनरेटर हो गया और गाड़ी हो गया, इन टोटल चीज़ों का जो खर्चा आता है मिनिमम 4 से 5 लाख रुपया। अब मैं नए गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पुराना गाड़ी की। जैसे कि 2-3 लाख में जो पुराना वाला गाड़ी होता है पिकअप, वो गाड़ी आपको लेना है। अगर नया गाड़ी लोगे तो और भी खर्चा आ जाएगा। नया गाड़ी कम से कम 8 से 10 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। और पुराना गाड़ी आप लेते हो तो 2.5 लाख 3 लाख के आसपास मिल जाता है। एक जनरेटर की कीमत होता है 1.5 लाख रुपए। तो 3 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया, 4-4.5 लाख रुपया के आसपास हो जाता है। और 50,000 1 लाख का डीजे का सेट का कीमत हो जाता है। इस तरीके से इसका खर्चा आता है 5 से 6 लाख रुपया। और इन पूरे चीज़ों को, जैसे कि डीजे हो गया, जनरेटर हो गया और गाड़ी हो गया, इन सभी को अगर आप किराए पर देते हो ना, तो इसका भाड़ा ज़्यादा होता है। इसका भाड़ा होता है 50,000 रुपया एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए 1 लाख, 3 दिन के लिए 1.5 लाख। तो इस तरीके से अगर 4-5 बार एक महीने में किराया हो जाता है ना, तो आप महीने के 3 लाख 4 लाख रुपया आराम से कमा सकते हो। इसमें बड़ा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी भाड़े की बात करूं, इसका जो भाड़ा होता है ना, ये ज़िंदगी भर आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हर जगह पार्टी होते रहते हैं, पूजा वगैरह होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते रहते हैं, जैसे इवेंट वगैरह होते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको किराया मिलता ही रहेगा। और अगर आप चाहो तो 2-3 बोर्ड बनाकर आपके इलाके में आसपास या फिर दूर दूर तक आप उसे कहीं पर भी चिपका सकते हो और उसमें लिख सकते हो कि डीजे के लिए हमसे संपर्क करें। और इसमें आपका नंबर भी आप लिख कर रख सकते हो। इससे क्या होगा कि जिन्हें डीजे की ज़रूरत होगी वो आपको कॉल करेगा। बस आप बात कर लो कितना लेना है और एडवांस ले लो। एडवांस लेकर उसको टोटो से या फिर गाड़ी से उसके
जहाँ उसका पार्टी वगैरह होगा वहाँ पर डीजे पहुँचा दो। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। डीजे बजाएगा कोई और, मतलब मैनेज कोई और करेगा, और आप घर बैठे बैठे पैसे कमाओगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।